हेलो गाइस, नमस्कार जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं फिर से आ गई हूँ एक बार अपना एक और नया वीडियो लेके, अपना डेली रूटीन। तो जी अब जैसे कि त्यौहार आ रहे हैं और सबसे पहला तो है 15 अगस्त। देश की आज़ादी मिली थी, परसों 15 अगस्त है, कल 14 अगस्त है। स्कूल में फंक्शन है डुगू के, और सभी स्कूलों में होते हैं। तो एक दिन पहले ही जो होता है सेलिब्रेशन होता है 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का। तो कल छुट्टी नहीं होगी। डुगू देखो कह रहा है मैं करूँगा, बट मैं चाहती हूँ वो चला जाए स्कूल, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे जब भी तो हम उनको आगे अपने प्रोग्राम के बारे में पता चल पाएगा, क्या क्या स्कूल में फंक्शन होते हैं, कैसे सेलिब्रेशन होते हैं। ज़्यादातर ना डुगू जो है 14 अगस्त को छुट्टी कर लेता है, वो स्कूल नहीं जाता। और मैं उसको हर बार बोलती हूँ स्कूल जा, पता तो चले कैसे फंक्शन होते हैं, क्या होता है। और देखो अब की बार जाता है कि नहीं जाता, उसको तो छुट्टी करने का मौका चाहिए। वैसे मैं उसकी ना छुट्टी होने नहीं देती, मैं उसको स्कूल भेजती हूँ। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि छुट्टी हो जाती है, कि जैसे कोई ऐसा ओकेशन आ गया ना कि 14 अगस्त है, या जिस दिन पढ़ाई नहीं होनी, या उसकी तबीयत ख़राब है, या कहीं जाना है, तो ये हो गई मजबूरी वाली बातें। तो चलिए आज का वीडियो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, घर की क्लीनिंग से, घर की साफ़ सफाई। अभी जिम से आने के बाद कपड़े धोए हैं। इस रूम की ना मैंने आज बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से गंदी सी हो रही थी। और एक तो बारिश हो रही है ना, बारिश की वजह से ना बदलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सूखने में टाइम लगा रही है। अब नॉर्मल जो कपड़े धुल रहे हैं ना, वो भी कम से कम पूरा दिन पड़े रहते हैं। नाइट में जो क्या होता है ना, सोफे पे या लॉन्ड्री हैंगर पे ही मैं थोड़ा सा अंदर को कर देती हूँ, क्योंकि बारिश की बौछारों से फिर वो जो जितने भी सूखे हुए कपड़े होते हैं ना, वो गीले हो जाते हैं। तो अभी बरसात के टाइम में ना चादरें धोना या कोई भी कंबल वगैरह धोना तो बड़ी आफत रहती है, क्योंकि धुल गए और धुल तो जाएंगे, धुलने के बाद जो वो पड़े रहेंगे ना, वो धुले धुलाए भी गंदे हो जाते हैं। तो इसी वजह से धोने का थोड़ा सा यही टेंशन रहती है कि पता नहीं सूख पाएंगे कि नहीं सूख पाएंगे। और अभी 3 दिन से तो ऐसे हो रहा है कि आप कब, मतलब 2-3 मिनट में आप अंदर हो, आपको पता नहीं चलेगा कब में बारिश स्टार्ट हो गई बाहर। तो इधर जो है मैंने अभी एंट्रेंस एरिया पूरा क्लीन कर दिया है, वॉश बेसिन वगैरह, ये जो टाइल्स हो रही है इन पे भी थोड़ा सा मैंने कपड़ा मार दिया है। देखो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हम क्लीनिंग करते रहेंगे तो कभी भी हमें जो है ज़्यादा गंदी नहीं होगी। अब ये वाली जो चेयर है ना, इस पर मम्मी जी बैठ के जो है जोत में घी वगैरह डालती हैं, तो इस पे इसकी भी मैंने थोड़ी सी कपड़ा मार दिया है। जैसे हाथ वगैरह लग जाते हैं ना, तो थोड़ी सी चिकनी हो जाती है ये। जैसे मम्मी ये घी डालती है तो थोड़े बहुत हाथ इस पे लग जाते हैं, तो वो इस वजह से इसको भी साफ़ कर दिया। और ना ये वाला फ़ैन मेरे को थोड़ा सा गंदा लग रहा था, और कल वो वाला करा था, आज ये वाला कर दिया, तो रह गया था ये वाला फ़ैन क्लीन करने पे। और ये वैसे कम चलता है ना, तो इतना गंदा नहीं होता, बट जो दूसरे वाला है ना वो ज़्यादा चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी जैसे कि त्यौहार है, तो त्यौहार पे आप, राखी का त्यौहार है, हर चीज़ का देखो एक टाइम होता है कि आप क्या कहते हैं कि दिवाली ये नहीं है कि हम दिवाली पे ही अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। कोई भी त्यौहार हो, घर को क्लीन करना तो एक देखो बहुत ज़रूरी है कि आपका घर साफ़ सुथरा होगा। कोई आएगा तो वो सबसे पहले यही देखेगा कितना साफ़ रख रखा है, ये नहीं है फ़ैन गंदे हुए पड़े हैं। किसी की नज़र गई आपके पंखों पे तो दिखता है कि भाई आप कितना साफ़ सफाई रखते हो अपने घर में, या कैसे किस ढंग से अपने घर को रखते हो, कितने क्लीन या ऑर्गेनाइज रखते हो अपने घर को। तो यहाँ पे ये किचन का पंखा थोड़ा सा ना चिकना हो रहा था, वैसे मिट्टी नहीं थी, ये कम चलता है ना किचन में। और इसमें क्या होता है, जैसे हम रसोई में खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो चिकनाई जाती ही जाती है, जितना मर्जी आप ढंग से कर लो, चिमनी चला लो, बट जो है कि चिकनाई ऊपर की तरफ जाती है। तो साबुन वाले ब्रश से मैंने जो है किचन का पंखा क्लीन करा था। अब आ गई मैं अपने बेडरूम में, तो एक एक रूम करके ये सारे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी हेल्पर आ गई है ना, तो फिर वो हॉल करेगी, तो उससे पहले जो है मेरे को सारे रूम जो है, अपने चारों रूम जो होते हैं वो मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। और रसोई और हॉल करती है ना वो, तो उससे पहले जो होता है ना, मैं सारे कमरों का काम निपटा देती हूँ, कमरों में पोछा लगा लगा के कमरे बंद कर देती हूँ। अब कल मैं धोऊंगी ये दोनों रूम्स की बेडशीट, एक इस वाले रूम की और बच्चों वाले रूम की। तो दोनों बेडशीट धुल जाएंगी ना, तो फिर
मतलब ये देखूंगी पहले तो कि धूप निकल रही है तो ही धोऊंगी, वरना क्या है ना धूप नहीं निकल पाती ना। एक तो सीलन वाले कपड़ों में ना एक स्मेल बहुत अजीब सी आती है, वो स्मेल मेरे को बहुत गंदी लगती है। मेरे को अगर कपड़े गीले हैं और उनको धूप नहीं लगी ना, एक अजीब सी स्मेल सी रहती है कपड़ों में। और वही चीज़ हमारे घर में होती है बरसात के टाइम में, हर एक कोने कोने में से बदबू सी आने लग जाती है। तो जब जिस टाइम मैं पोछा लगाती हूँ ना, मेरे तो पूरे घर के पंखे चल जाते हैं। और जब इस तरह से पंखे चल जाते हैं ना, तो थोड़ी सी सीलन या स्मेल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। वरना क्या होता है कि एक तो घर बंद कर दो, घर बंद करने से भी एक अजीब सी स्मेल रह जाती है। और दूसरा क्या है, आप पंखे नहीं चला रहे या गीला गीला पड़ा हुआ है बाथरूम भी, आपका घर का कोई सा भी कॉर्नर सिंक वगैरह गीली वीली पड़ी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो अभी मैं आ गई हूँ हॉल को क्लीन करने। तो यहाँ पे कार्तिक नहा लिया है, इसको भी अभी चाय नाश्ता वगैरह मेरे को देना है, इसको चिप्स सेक के दूँगी। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं ये सोफ़े वगैरह की डस्टिंग कर देती हूँ। सारे जो सोफ़े के कवर है ना, इनको रोज़ाना ही ठीक करना पड़ता है। और ये तो दिन में 2-3 बार ही हो जाते हैं, क्योंकि इधर ही बैठे रहते हैं ना बच्चे वगैरह, टीवी देखते हैं, या हम लोग भी इधर ही बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसको पहले ठीक कर दिया है सही से, और इसके बाद मैं करती हूँ मेरा जो रूम है ना, इसमें पोछा लगाना है। और फिर दूसरा क्या है कि इतनी देर में हेल्पर भी आ गई थी, तो हेल्पर आ गई, फिर मैंने सोचा चलो जब तक मैं जो है वो पोछा लगा के चली गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा घर साफ़ हो गया था, वो पोछा वगैरह लगा गई थी। और कपड़े जो थे ना ये सूख चुके थे, क्योंकि 2-3 बार मैंने उलट पलट कर दिए थे। और थोड़ी सी इसी बीच थोड़ी सी धूप निकली थी, तो धूप निकलने से तो आपको पता ही है जल्दी से जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है सारे कपड़ों को मैंने तय कर दिया है, जो जो भी कपड़े जिस रूम के हैं उस रूम में रख दूँगी, सबके अंडर गारमेंट्स अलमीरा में रख दूँगी। और कुछ सूखे हैं, कुछ रह गए हैं, तो जो रह गए हैं ना उनको मैंने अपनी जो लॉन्ड्री एरिया वाली बैल्कनी है ना, उसमें फैला कर डाल दिए, जो कि कल तक सूखेंगे तो कल तक सूख जाएंगे, वरना शाम तक सूख जाएंगे। अगर धूप थोड़ी बहुत भी निकल गई ना तो वो सूख जाएंगे, तो शाम को ही उतारूंगी। अब इधर जो है ये कपड़े वगैरह सारे रखने के बाद ना फिर प्रेस का काम रह गया था, तो साथ के साथ ना मैं प्रेस भी अभी के अभी निपटा दूँगी। फिर उसके बाद नहाऊँगी, और नहाने के बाद फिर खाऊँगी खाना। तो वो खाना तो बाद में खाऊंगी, पहले जो है रोटियां भी बनानी है, तो पहले नहा आऊँगी फिर उसके बाद रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी के हमारे बहुत बुरा हाल हो चुका है मेरा। अभी काम करते करते तो ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से, अच्छा बारिश चाहे जितनी मर्जी हुई है, मगर क्या है कि जो ये उमस सी हो गई है ना, घुटन घुटन सी, बारिश होने के बाद एकदम मौसम जो है ना एकदम चिपचिपा सा हो जाता है। और यहाँ पे ना इसके नीचे ड्रॉर की ना मैंने ये जो है ना रैक्सीन जो मैं बिछाती हूँ, ये मैंने मशीन में ही सर्फ के पानी से धो दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ इसको भी लगा ही देती हूँ। और ये बर्तन मैंने धो के रखे थे तो सूख चुके हैं, इन बर्तनों को भी अभी साथ के साथ लगा देती हूँ, क्योंकि 1-1:30 बज चुका था। और 1:30 बजे तक जो भी मुझे काम दिखता है ना कि ये भाई ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है ना मैं नहा धो के फिर आराम से खाना खा के मैं सोऊंगी 1-1.5 घंटा। तो 3 बज जाते हैं मेरे को लेटते लेटते, तो 3 से 4:30 बजे तक जो मैं होता है वो सोती हूँ, अपना रेस्ट करती हूँ। और तो देखिए उधर ना कार्तिक सो रहा था अपने रूम में, और वो नहा धो के जो है वो ना सो जाता है, अपना जिम आके थक जाता है, तो भाई उसको थोड़ी सी रेस्ट चाहिए, तो वो अभी सोएगा 1-1.5 घंटा। और फिर मैंने सोचा उस रूम में मैं क्या ही डिस्टर्ब करूँ, मैं इधर आ गई थी मम्मी जी वाले रूम में, इधर ही मैंने फिर प्रेस कर ली थी, क्योंकि थोड़े से ही कपड़े थे, सिर्फ एक यूनिफॉर्म थी और एक इनकी शर्ट थी। और मेरी ना आदत कुछ ऐसे हो गई है, अब तो मैं साथ के साथ जैसे कपड़े सूखते हैं ना
प्रेस का काम मैं सबसे पहले निपटाती हूँ, वरना क्या होता है ना, अगर मैं प्रेस नहीं करती तो भाई कपड़े ढेर होने लग जाते हैं और फिर वो इतने ओवर हो जाते हैं, क्यों नहीं। इसीलिए ना मैं साथ के साथ जो भी जितने भी प्रेस का काम है ना, वो मैं अपना जो है डेली का निपटा लेती हूँ। मैं बर्डनेबल नहीं रखती कि भाई इकट्ठे हो रहे हैं तभी करूँगी, और ना मेरे पास इतना टाइम कि मैं 1-1.5 घंटा बैठ के जो है मैं प्रेस कर पाऊँ। मेरी कमर में दर्द हो जाता है ज़्यादा देर बैठने से। तो इस वजह से जितना जो भी छोटा छोटा काम है ना, जो थोड़ा थोड़ा साथ के साथ कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। ना कि काम को जितना फैला लो कि भाई पूरा दिन ही लगे हुए हैं, पूरा रात लगे हुए हैं, उससे तो बेटर है थोड़े थोड़े से टुकड़ों में काम कर लो ना, वो ज़्यादा है। जितना छोटा छोटा काम इकट्ठा हो रहा है, चाहे सफाई में है, चाहे कपड़े तय करने हैं या प्रेस करने हैं या घर का और भी कोई काम है, तो मैं ज़्यादा अगर मेरे को रसोई भी साफ़ करनी है ना, तो मैं उसे 2-3 दिन में करूँगी, एक एक कैबिनेट लेके, ये नहीं एक संगी पूरी रसोई फैला ली और फिर वो हो भी ना पाए। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ मैं आज के वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जो कोई भी मेरी वीडियो चैनल पे फर्स्ट टाइम है। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।